वोटरों को दिल्ली से और पूरे हिंदुस्तान से भगा के रहेंगे। उन बांग्लादेशियों को भगाएंगे जो इन्होंने पाल रखा है, जो इन्होंने घर घर में हर जगह बसा रखा है, जो मर गए हैं उनके भी वोट डाले जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाओ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाओ जी। क्या चल रहा है ये ड्रामा? वोट वही पोल करेगा जो भारत का नागरिक होगा। इनको ये नहीं मालूम है कि वहाँ घुसपैठियों और रोमियों के वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए हैं। जो बांग्लादेशी चाहे अदर भी कहीं से घुसपैठिया, उनको बाहर होना चाहिए। और एक बार फिर से पब्लिक ओपिनियन यानी पब्लिक की राय बिहार चुनाव पर कि बिहार चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है। और ये सब आई थिंक बिहार के ही लोग हैं। क्या आप दिल्ली के, आप बिहार से हैं? क्या नाम सर? हाँ, सवाल पूछिए। नाम बताइए। नहीं, नाम तो है पूछते पूछते 11 साल हो गया। सवाल पूछिए आप। सवाल, हाँ। नीतीश जी की भी सरकार है बिहार में, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि गड़बड़ बहुत होती है, चुनाव आयोग करता है, इसलिए हम बहिष्कार इस चुनाव का कर सकते हैं। नहीं, इसको सबको बहिष्कार करना चाहिए। क्यों भाई चुनाव आयोग अगर ये कहते हैं सुप्रीम है, चुनाव आयोग को आके देश के सामने, मीडिया के सामने बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना यही। आप अभी 1 साल पीछे चुनाव कराया, उसके बाद ही तुमको ये बात करना चाहिए था। बहिष्कार करने की जरूरत क्या है? अपना नाम खींच ले वापस, बहुत लोग करेंगे, चुनाव ही ना लड़े। हाँ, नहीं, बहिष्कार होगा। चुनाव आयोग का एक ही काम है, चुनाव निष्पक्ष कराना, ईमानदारी का कराना, अच्छी जो जायज है उनसे वोट कराना। ये कागज पूछना, इनके पास खुद कागज नहीं है, ये देश से कागज पूछ रहे हैं। तुम पैदा कहाँ हुए जी, तुम्हारे बाप का क्या नाम है जी, तुम्हारे दादा का क्या नाम है जी। ये क्या मतलब बनता है इस देश में? वो गृह मंत्रालय का काम है भाई, गृह मंत्रालय का काम है। ये चुनाव आयोग को कहाँ से काम आ गया? किसने दे दिया? कौन सी अथॉरिटी दे दी? वो गृह मंत्रालय। चुनाव आयोग थोड़ी ना घर घर जाकर जांच करेगा साहब। भाई साहब सुनो तो सही है। ये चुनाव आयोग अगर जांच नहीं करेगा तो उसके बहुत सारी शाखाएं हैं छोटी छोटी, वो जांच करेंगी। तो वो घर घर जाके करेंगी कि वो अपने घर में कर रहे हैं, वहाँ पे दिखाया जा रहा है। वो एक पत्रकार पे केस भी हो गया वहाँ, आपने सुना होगा। ठीक है, एक हाँ भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन इनको ये नहीं जानकारी है कि गृह मंत्रालय का काम अलग है और निर्वाचन आयोग का काम अलग है। दूसरी चीज, हमारे मुल्क में, हमारे भारत देश में जो भारत का राज कहलाता है, राम राज्य कहलाता है, भारत देश में वोटर वही रहेगा, वोट वही पोल करेगा जो भारत का नागरिक होगा। इनको ये नहीं मालूम है कि वहाँ घुसपैठियों और रोमियों के वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए हैं। और यही आज हमें अगर सफलता मिली है, मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी का। क्योंकि इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये दिल्ली देख लो, दिल्ली में अगर रोमिया और बांग्लादेशी ओखला टैंक का अगर वोटर लिस्ट में से नाम ना गायब होता तो दिल्ली में बीजेपी कभी नहीं जीतती। रोहिंग्या बांग्लादेशी 11 साल से सरकार चल रही, गृह मंत्रालय कौन क्या कर रहा है? सो रहा था, फैक्ट्री का सपना देख रहे हैं जलेबी। अभी इन्होंने कहा 11 साल में इनको नजर आ गए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि 11 साल में याद आ गया रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये नहीं पूछ रहे हो कि बसा दिया था तुमने, अब आ गए हैं मेरे देसी बब्बर शेर मोदी, नरेंद्र मोदी, हटा के रहेंगे फर्जी वोटरों को दिल्ली से और पूरे हिंदुस्तान से भगा के रहेंगे। उन बांग्लादेशियों को भगाएंगे जो इन्होंने पाल रखा है, जो इन्होंने घर घर में हर जगह बसा रखा है, जो मर गए हैं उनके भी वोट डाले जा रहे हैं, जो मर गए हैं उन्हें भी जिंदा किया जा रहा है। अब एक चीज बताइए, जब वो धरती में चला गया, जल गया, भून गया, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसका वोटर आईडी कार्ड है। अच्छे सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। बिहारियों को बांग्लादेशी मत बोलिए। मरे हुए लोग भी वोट दे रहे हैं, मरे लोग राशन भी ले रहे हैं, मरे लोग जो है पेंशन भी ले रहे हैं, विधवा। और 18 लाख का डाटा आज गूगल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लो। 18 लाख मरे लोगों की लिस्ट आई है। वाले यार ऐसा मत बनाओ, करोड़ों लोग इतने गरीब हैं, 300 रुपए कमा रहे हैं, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनका वोट चोरी कर रहे हो तुम। वोट हद यार, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इनको बड़े भाई को ये, एक मिनट रुको तो बने भाई, इनको बड़े भाई को ये नहीं मालूम है कि ये बैंक में जाकर के देख ले लालू यादव के सरकार में
वो दिन भूल गए कि जब बूथ कैप्चर पर से जूते मार करके इनको भगाया जाता था। उसके बाद में लालू यादव का गुर्गा अंदर बैठ करके सबके उस जगह पर ठप्पे लगा देता था। ये वही चाहते हैं कि वही क्या तो रहे हैं ये कि करा दो जनगणना, क्या प्रॉब्लम है? बस हाँ, हम तो कहते हैं कि जिसकी सुनो तो, अरे हम इसका एक ही सॉल्यूशन है, बिहार में जनगणना करा देते। कभी जनगणना हो जाने, सुनो यार, रोना मत कि जनगणना। अभी आपने बोला ना कि आफ्टर इलेक्शन हो जाएगा, बिफोर इलेक्शन कराते, क्या दिक्कत है? जो सारी दुविधाएं खत्म हो जाती, सारी दुविधाएं खत्म हो जाती भाई, किसी को किसी सरकार पे डाउट होता ही नहीं। कहावत याद आने गई कि मेरा कुत्ता जी ये बड़ा काबिल है, वो पानी पे दौड़ लेता है, तो दूसरा जो क्रिटिसाइज करता है उसकी आदत ही थी, वो कहता है अरे वो तैरना नहीं आता तभी दौड़ रहा है, अरे उसकी काबिलियत तो देखो। चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है उसको करने दो, चुनाव होने दो, जनगणना होगी तब भी तुम चिल्लाओगे, तब भी बाप बाप करोगे। पहले ये कह रहे थे कि ऐसा जी फर्जी वोटर, अभी यहीं पे हंगामा हो रहा था, बांग्लादेशी कैसे आ रहा है, बीएसएफ तो इनकी है, तो बीएसएफ पे 1 सेकंड, गृह मंत्री ने 3 बार लेटर लिखा ममता दीदी को 4000 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं होने दे रही है। आज अगर फर्जी वोटरों को निकाला जा रहा तो बीजेपी को कह रहे हो ना, उसी वोटर ने वोट दिया होगा लोकसभा में, तो बीजेपी को भी दुख होना चाहिए। बीजेपी देश हित में सोच रही है, वो 4 ही बोकस वोटर बाहर हों, अगर हो रहे हैं तो आपको पेट में दर्द, यानी आपको वही जिता रहे थे। फर्जी वोट के डेफिनेशन कैसे आप सर्टिफाई करोगे? अरे एक मिनट, अरे मैं कह रहा हूँ, आपका मेन आधार ये था कि एक आधार कार्ड है, ठीक है, मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, एक इनरोलमेंट नंबर पे कैसे मल्टीपल आईडी वन में ढुको, कैसे आधार अपडेट होता है लेकिन इनरोलमेंट एक बताइए सर, वो तो एक ही होता है ना। मेरे पास भी 2 आधार कार्ड है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली का भी है, यूपी का भी है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर तो एक ही है, वो तो एक ही है। अगर चलो ठीक है, अगर ये हो गया, चलो मेरे पास फर्जी है तो वीवैट और वीवीपैट जो होता है वहाँ तो फर्जी नहीं होगा, वहाँ तो एक ही होगा। फिर मसला तो यही, आपने कबूल किया कि मेरे पास 2 आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड भी होगा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मेरे पास, मैं यूपी का था, मेरे पास इनरोलमेंट नंबर एक ही है, लेकिन मैं दिल्ली में 12 साल 15 साल से मेरी जॉब यहाँ लगी, यहाँ अपडेट में करा लिया, लेकिन इनरोलमेंट नंबर जो एक ही है ना, आधार नंबर जो होता है वो तो एक ही है। नहीं, आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ना? बाकी डॉक्यूमेंट्स है सर। अब तेजस्वी जी तो ये कह रहे हैं कि गरीब लोग के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, ये लॉजिकल बात है क्या? नहीं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑलरेडी फर्जी है, उनका वोटर आईडी भी नहीं होगा, वोट भी नहीं दे पाएंगे, वो तो फर्जी है ही है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स दोनों में फर्क है ना सर, डॉक्यूमेंट्स ना होना और गरीब होने में फर्क है सर। यहाँ मुद्दा ये चल रहा था 1:26 का रेशियो, मतलब 100 आधार कार्ड पे 126 आधार कार्ड, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कैसे? ये मेरे को बताएं आप। फर्जी है, जैसे किशनगंज जानते हो ना, किशनगंज पूरा मुसलमान इलाका है, 50% पे 122% आधार कार्ड है, यानी डबल। सुन तो लो, अब समझना ही नहीं है तुम। अगर चुनाव आयोग ये लिस्ट निकाल रहा है, गूगल पे डाल रहा है, आप गूगल करो, आपके मोबाइल में है, सारा डाटा वो डाल रहा है, अपडेट कर रहा है, आप पढ़ो। अब तुम कह रहे हो ये कैसे निकल रहा है, तो चुनाव आयोग निकाल रहा है ना, 11 तथ्य देने हैं, पहले 3 ही देने होते थे। जब कांग्रेस के टाइम में वोटरों की जांच हुई थी तो 3 चीजें हों, आप मान लिए नहीं है तो आप बाहर हो। मोटा सवाल आंकड़े रखते हैं सर, एक सवाल एक मिनट करा दो। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी विरोध होता है सर संसद में। मेरे एक सवाल है, अरे सुन लीजिए, मेरे एक सवाल, मान लीजिए आप विपक्ष को जो कंसर्न हो, जो आपको कंसर्न है कि बिहारी लोग छूट जाएंगे मतदान से, तो उसमें नुकसान तो भाजपा का भी होगा, ये सिर्फ विपक्षियों का होगा, सबका होगा ना। तो विरोधी सब पार्टियां क्यों कर रही है? विरोधी की बात नहीं है, मगर कोई भी हो तो लॉजिकली बातें करे ना। इनका मेन, ये आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनका मेन मुद्दा, अभी भी भैया ने बोला, मेन मुद्दा क्या है? नहीं, भैया ने भी बोला कि कटिहार में 100 लोग हैं तो 126 आधार कार्ड निकल रहा है किशनगंज में। अरे कि मान लो कटिहार हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, मुस्लिम बहुल आबादी क्षेत्र वही है कि नहीं है? जो पूर्वी या पश्चिम पूर्वी में पड़ता है कि नहीं है, वही है। आप वहाँ पे 1:26 का अगर रेशियो मिला रहे हो तो कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो बताओ कैसे पॉसिबल है? रोड के आपको दिक्कत है, ये जांच हो रही है तो जरूर होना चाहिए। जो बाहरी कंट्री के लेगा, जो बांग्लादेशी चाहे अदर भी कहीं से घुसपैठिया, उनको बाहर होना चाहिए। तो जो तेजस्वी यादव मंच से बोल रहे हैं, विधानसभा से बोल रहे हैं कि ये बंद कर दीजिए, इलेक्शन पे ध्यान दीजिए, वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? ये अभी क्यों? इनके पास चुनाव के समय क्यों? चुनाव के 1 महीना पहले क्यों? 6 महीना था, 1 साल था, 2 साल पहले से ये प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आप ये क्यों कर रहे हो? अब बोल लिया इन्होंने, मैं बोलूं
आप एक बात बताओ, इनको विरोध का भी विरोध करना है। मानसिकता ऐसी बन गई, इतना हार चुके हैं लोग चुनाव। 92 चुनाव तो राहुल गांधी हार गए हैं विधानसभा के, 3 खड़ा लोकसभा चुनाव के हार गए हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव को चिंता है कि मेरे परिवार से नहीं आया अब की बार तो हमारी साख नहीं रहेगी, इसलिए मानसिकता सूखी हुई है, उल जलूल फेंक रहे हैं हर चीज का विरोध। अगर चुनाव आयोग टाइम पे करा दे तो ये टाइम पे क्यों हो रहा चुनाव, 3 महीने बाद है तो अभी क्यों करा रहे हो? ये जो बातें हैं ना, कहीं से लॉजिकल नहीं कर पा रहे हैं। विरोध भाजपा का समझ नहीं आता। ये एक चुनाव आयोग एक सुप्रीम है, बोला गया, बार बार बोला गया, ये क्यों मजा बचाव की मुद्रा में है, बचा क्यों रहे हैं? चुनाव आयोग को खुद ही आके बताना चाहिए इस देश की जनता को। आप बताओ, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी जो है ना, वो विजन रख रहे हैं। पॉडकास्ट उनका देखो, उन्होंने विजन रखा है कैसे शिक्षा को। सर हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज प्लीज चले जाइए प्लीज। आप बताइए, प्रशांत किशोर ने विजन उनका है क्लियर, कह रहे हैं कैसे मैं शिक्षा का एक हिस्सा 5000 यूनिवर्सिटी अगर मेरी सरकार आ जाए 5000 यूनिवर्सिटी बना के दिखाऊंगा। हाँ, एक विजन लेके चल रहा है ना, हैदराबाद से पढ़ा हुआ है। आप बताइए कि अभी तक तेजस्वी यादव एक विजन बता दें कैसे 6 लेन 4 लेन 10 लेन 12 लेन की एक्सप्रेसवे बनी है, एयरपोर्ट की संख्या बड़ी और बढ़ा दूंगा, एम्स 1 बना है 10 और बना दूंगा, यहाँ पे 18 घंटे बिजली मिल रही 24 घंटे दे दूंगा। ऐसा कोई विजन रख पा रहे हैं? सिर्फ इन बातों के विजन तो दरभंगा विजन नहीं है तेजस्वी के पास। विजन तो दरभंगा का एम्स भी था। एक मिनट, क्या क्यों? जो बन गया उसकी बात नहीं होगी, उसका बजट भी आया है, लोग खा भी गए हैं। बस क्या है, मानचित्र मैपिंग हुई है, जगह जगह निर्वाचित किया गया, लेकिन आज तक कोई उस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ। मुंडन की डेट डिसाइड हो रही है। ये लोग कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में, सीधा मेडल लेके क्यों नहीं आ रहा है? अभी वहाँ पे जमीन ली गई है, अब वहाँ भी बनेगा। 2020 आएगी दोबारा, फिर बनाएगी, 1 बनाया 2 और बनाएगी, 2 बनाया और 4 और बनाएगी। चुनाव इस देश में होना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष करना चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, जो वोटर देने लायक है उसको देना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मगर ये क्या, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाओ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाओ जी, क्या चल रहा है ये ड्रामा, क्या चल रहा है इस देश में? आप दिखाएंगे, एक बात तो देखिए, ये ड्रामा आपको लग रहा है बहुत अच्छी चीज है। इसी देश में न जाने लाखों करोड़ों विदेशी नागरिक इस देश के नागरिकों का हक मारकर खा रहे हैं, वो ड्रामा नहीं है। ये गृह मंत्रालय का काम है। ये सोए बैठे हुए थे, ये जनगणना कराने के लिए कितने साल से इनसे बोला जा रहा है, इन सरकारों से मांग कर रहे हैं, कितने साल से राहुल गांधी कर रहे हैं कि जनगणना कराओ जी, बोला था ना। जनगणना की बात संसद में उठती है तो विरोध होता है, एनआरसी की बात उठती है, असम में लागू होती है तो विरोध होता है, जनसंख्या बिल नियंत्रण बिल का जिक्र होता है तो उसका विरोध होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र संसद में होता है तो उसका विरोध होता है। ये क्या है, पता होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भी पार्लियामेंट में पास हो रखा है, जनगणना भी पास, वो कोविड के समय डिले था, लेकिन इसके लिए भी हरी झंडी हो गई है। अगर इनको लगता है कि 52 लाख फर्जी वोटर है, जनगणना करा देते, खत्म हो जाते, वो वैसे बाहर हो जाते, सब बाहर हो जाते। जनगणना ही तो है, ये भी तो जनगणना ही है। आप एक तरह से वैलिड और इनवैलिड को निकाला जा रहा है, ये भी तो छटाई ही है ना, किसी रूप में हो, आपको हर चीज का समर्थन है क्योंकि बाहर ही निकाल रहे हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कर रही है, तो वो भी एक तरह की गणना ही तो हो रही है ना, जनगणना आप बोल रहे हो। नहीं, अभी बहस इस पर चल रही है कि बिहार में जो फर्जी वोटर्स पे जो जिक्र हो रहा है, चर्चा जो हो रही है, उन पर मैं मुद्दा लेकर आऊँ, उन पर बात हो रही है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? वो सही हो रहा है बिल्कुल। कैसे? जो फर्जी वोटर है उनकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, और है उनको जो माहौल थोड़ा सही नहीं है, गर्मा गर्मी का माहौल है। और बाकी बिहार इलेक्शन पर बात कर रहा था मैं, और SIR जिस पर अभी खूब ज़ोरों से चर्चा है बिहार में, आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये बिहारियों के मत का अधिकार छीनना है या देश के हित में एक बड़ा कदम है। प्लीज़ अपनी राय दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।